लेकर भारत में अब शांति है। सड़कों पर भीड़ है, अस्पतालों में कोविड वार्ड बंद हो चुके हैं और ज्यादातर लोग यह मान बैठे हैं कि महामारी अब इतिहास बन चुकी है। लेकिन यह सुकून एक भ्रम हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 का सबसे डरावना चेहरा लगातार सामने आ रहा है। जब बीमारी कागजों में खत्म हो चुकी है और असली तबाही चुपचाप शरीर के भीतर चल रही है। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो कोविड से कथित रूप से ठीक होने के बाद भी पहले जैसे नहीं रहे। कोई महीनों से थकान से जूझ रहा है, कोई सांस की कमी से, किसी का दिमाग काम नहीं करता, किसी की याददाश्त जवाब दे रही है और कोई ऐसा है जो हर दिन खुद को टूटता हुआ महसूस करता है। इस हालत को लॉन्ग कोविड कहा गया, लेकिन अब जो वैज्ञानिक संकेत सामने आए हैं वे बता रहे हैं कि यह नाम शायद सच्चाई का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। स्थिति इससे कहीं अधिक गंभीर है। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। इट्सा हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। दुनिया के 17 बड़े माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विशेषज्ञों ने मिलकर कहा है कि लॉन्ग कोविड को सिर्फ कोरोना वायरस की बीमारी समझना एक बड़ी भूल हो सकती है। उनका तर्क यह है कि कोविड-19 शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इस तरह अस्त व्यस्त कर देता है कि वे संक्रमण जो बरसों से शरीर में दबे पड़े थे या शांत थे, अचानक सक्रिय हो जाते हैं। यानी कोविड सिर्फ खुद नुकसान नहीं करता, बल्कि दूसरे रोगों को हमला करने का मौका देता है। यह बात भारत जैसे देश के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पहले से ही संक्रमणों का बोझ बहुत ज़्यादा है। दुनिया की जानी मानी वैज्ञानिक पत्रिका ई-लाइफ ने इस बारे में विस्तार से इन 17 बड़े वैज्ञानिकों के शोध को प्रकाशित किया है। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है, लेकिन बीमारी बाहर नहीं आती क्योंकि इम्यून सिस्टम उसे दबा कर रखता है। अब कल्पना कीजिए कि कोविड-19 उस इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दे। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही हो रहा है। कोविड के बाद टीबी के मामलों में बढ़ोतरी सिर्फ संयोग नहीं हो सकती। कोविड उन कोशिकाओं को कम कर सकता है जो टीबी को काबू में रखती हैं। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति कोविड से ठीक होकर घर लौटता है और कुछ महीनों बाद उसे लगता है कि कमजोरी बढ़ती जा रही है, वजन गिर रहा है, सांस फूल रही है। वह इसे लॉन्ग कोविड समझता है, लेकिन अंदर ही अंदर टीबी दोबारा सक्रिय हो चुकी होती है। भारत जैसे देश में जहां टीबी पहले से ही एक बड़ी चुनौती है, यह स्थिति किसी साइलेंट बम से कम नहीं है। और टीबी अकेली नहीं है, एक और वायरस है एप्स्टीन बार वायरस, जो लगभग हर वयस्क भारतीय के शरीर में मौजूद है। यह वायरस आमतौर पर जीवन भर सोया रहता है और कोई परेशानी नहीं करता, लेकिन जैसे ही इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है, यह फिर से जाग सकता है। शुरुआती अध्ययनों में पाया गया कि लॉन्ग कोविड से जूझ रहे लोगों के एक बड़े हिस्से में इस वायरस के दोबारा सक्रिय होने के संकेत मिले हैं। जिन लोगों को सबसे ज़्यादा थकान थी, जिनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिनकी सोच धुंधली हो गई थी, उनमें इस वायरस से जुड़े एंटीबॉडी ज़्यादा पाई गई। यह वही लक्षण है जिनसे भारत में हज़ारों लोग जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें अक्सर यह कहकर टाल दिया जाता है कि यह मानसिक तनाव है या उम्र का असर है। वैज्ञानिक इस पूरी स्थिति को इम्यूनिटी चोरी जैसे खतरनाक शब्द से समझा रहे हैं। यानी कोविड शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह खत्म नहीं करता, बल्कि उसे भ्रमित कर देता है। इम्यून सिस्टम गलत लड़ाई लड़ने लगता है, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया होती है और कहीं बिल्कुल नहीं। नतीजा यह होता है कि पुराने दुश्मन फिर से ताकत पकड़ लेते हैं। महामारी के बाद दुनिया के कई देशों में खसरा, फ्लू और दूसरी संक्रामक बीमारियों के मामलों में अचानक उछाल इसी की ओर इशारा करता है। भारत में भी वायरल बुखार, टीबी और दूसरी संक्रमण जनित बीमारियों के आंकड़ों को अगर इस नज़र से देखा जाए तो तस्वीर और डरावनी लगती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर लॉन्ग कोविड वास्तव में दूसरे संक्रमणों से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह है
कि अब तक की पूरी रणनीति अधूरी रही है। अगर डॉक्टर सिर्फ यह खोजते रहेंगे कि शरीर में कोरोना वायरस बचा है या नहीं, तो वे असली कारण से भटक सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि लाखों लोग गलत इलाज या बिना इलाज के सालों तक तड़पते रहेंगे। भारत जैसे देश में, जहां पहले से ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी दबाव है, यह एक अदृश्य महामारी बन सकती है जिसकी कोई सुर्खी नहीं होगी, लेकिन असर बहुत गहरा होगा। वैज्ञानिक खुद यह मानते हैं कि अभी किसी एक संक्रमण को सीधे लॉन्ग कोविड का कारण घोषित नहीं किया जा सकता। वे साफ कहते हैं कि संबंध होना और कारण होना एक बात नहीं है, लेकिन वे यह भी चेतावनी देते हैं कि इतने मजबूत संकेतों को नजरअंदाज करना खतरनाक होगा। अगर आगे के अध्ययन यह साबित कर देते हैं कि लॉन्ग कोविड कई संक्रमणों और बिगड़े हुए इम्यून सिस्टम का नतीजा है, तो इलाज का पूरा नजरिया बदल जाएगा। तब सवाल सिर्फ कोरोना से लड़ने का नहीं होगा, बल्कि शरीर के भीतर छुपे दुश्मनों को पहचानने और उनका इलाज करने का होगा। भारत में यह खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यहाँ के लोग बीमारी को लंबे समय तक सहते रहते हैं। कोविड के बाद की थकान, कमजोरी और सांस की दिक्कत को लोग अक्सर नॉर्मल मान लेते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए तो डॉक्टर तक पहुंचना भी आसान नहीं है। ऐसे में लॉन्ग कोविड और उसके पीछे छुपे दूसरे संक्रमण एक पूरी आबादी को धीरे धीरे बीमार बना सकते हैं। इसका असर सिर्फ स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि कामकाज, अर्थव्यवस्था और परिवारों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। यह शोध कोई चमत्कारी दवा नहीं देता, लेकिन यह जोरदार चेतावनी जरूर देता है। यह कहता है कि कोविड खत्म नहीं हुआ है, उसने बस अपना तरीका बदल लिया है। अब वह सामने से हमला नहीं कर रहा, बल्कि शरीर की रक्षा प्रणाली को भीतर से कमजोर करके दूसरे रोगों को मौका दे रहा है। भारत के लिए यह समय आंखें मूंदने का नहीं, बल्कि सच का सामना करने का है, क्योंकि अगर हमने इसे सिर्फ पुरानी महामारी समझकर भुला दिया, तो आने वाले सालों में लॉन्ग कोविड एक ऐसी राष्ट्रीय समस्या बन सकता है जिसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जरूरी बात में फिर किसी बात पर बात होगी। इस तरह की रिसर्च बेस्ड खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।